नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो सच ही है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर देकर हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दाऊद कराची के एक अस्पताल में किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। इसी दौरान शुक्रवार की रात अस्पताल में भर्ती दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। इस खबर के बाद पाकिस्तान के शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस वारदात के बाद दाऊद इब्राहिम के समधी और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को परिवार के साथ घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक दाऊद की मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आप जानते हैं कि ये पुष्टि होगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में नहीं है। डी कंपनी का सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा था। उसे 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। मुंबई में हुए सीरियल धमाकों में 250 लोगों से ज़्यादा की जान चली गई थी। इस घटना में हजारों लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद उसे भारत का वांछित आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में शरण ले रखी थी। भारत ने कई बार इसके सबूत भी पेश किए। हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा था। अब सवाल यह है कि दाऊद के मरने की खबर को सच कैसे माना जाए, क्योंकि पूर्व में भी कई बार दाऊद के मरने की खबरें वायरल हुई और बाद में उसका खंडन किया गया। तो अब तक तो यह मात्र अफवाह लग रही थी, परंतु पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी का ये वीडियो और पूरे पाकिस्तान में ट्विटर, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया बंद किए जाने की खबर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को सचमुच जहर दे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। वैसे तो ये बात उड़ाई जा रही है कि इमरान खान की एक मीटिंग की वजह से ये सारा सोशल मीडिया ब्लॉक किया गया है, लेकिन इमरान खान कोई पहली बार तो वहाँ मीटिंग कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा भारत का एक ट्विटर हैंडल जो कि विदेश के विषयों का एक्सपर्ट है और बेहद विश्वसनीय है, नाम है फ्रंटल फोर्स। उसने कल रात 8 बजे एक ट्वीट किया था कि संदिग्ध जहर के बाद बेहोश मिला दाऊद इब्राहिम, और फिर आज सुबह उसने विस्तार में अपनी खबर को कंफर्म किया। ब्रेकिंग, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, जो 1993 के मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, सैकड़ों भारतीयों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसे 15 दिसंबर 2023 की शाम को अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और कल रात 8 बजे उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे निश्चित होता है कि दाऊद 72 हूरों के पास पहुंच चुका है। इसके कुछ समय बाद एक और खबर आई कि 5 वाहन कराची के आगा खान अस्पताल से एक शव को कराची पाकिस्तान के एक कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कल से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जाम है। लोग अन्य संचार माध्यमों का सहारा लेकर इस तरह की न्यूज़ को भेज रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इस जाहिल जिहादी की मौत को भारत में कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और अज्ञात व्यक्ति की कैसे जय जयकार हो रही है। करीब 1 लाख से ऊपर पोस्ट होगी दाऊद के 72 हूरों से मिलन की और लोगों के सेलिब्रेशन की। वो सब कुछ दिखाना तो यहाँ संभव है नहीं, तो कुछ मज़ेदार मीम्स और पोस्ट देखकर आप भी सेलिब्रेट कीजिए।
వద్దన్నా అన్నా అమ్మా स्किन डॉक्टर नामक फेमस ट्विटर हैंडल लिखता है कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर पर तब तक विश्वास न करें जब तक बरखा दत्त यह न लिख दे। दाऊद एक गरीब हेड कांस्टेबल का बेटा, एक उत्साही क्रिकेट प्रशंसक, बॉलीवुड प्रेमी, अपने समुदाय के लिए एक रॉबिन हुड व्यक्ति, जेल के डर से भागा हुआ एक भारतीय, एक पिता, पुत्र, भाई, विचारक, आस्तिक, सपने देखने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। इस ट्वीट पर लोगों ने जवाब दिया कि राजदीप ने रात्रि चिंतन के बाद कहा, क्या कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण के प्रतिनिधित्व के बिना दाऊद का निधन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता नहीं है? सोचना। दाऊद पर रघु राम राजन कहते हैं कि देखिए, वह एक समानांतर ब्रह्मांड का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी मृत्यु से सकल घरेलू उत्पाद में 2% की कमी हो सकती है और राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज प्रकाश राज कहते हैं, दाऊद मुंबई पुलिस में क्यों शामिल नहीं हुआ? जस्ट आस्किंग। दिग्गी राजा कहते हैं कि ये सब जरूर आरएसएस की साजिश है। दाऊद जी को जन्नत मिले, ऐसा कांग्रेस पार्टी की मांग है। रवीश कुमार कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा क्या होता है एक दाऊद इब्राहिम होना? क्यों बनता है कोई दाऊद इब्राहिम? क्या किसी को मज़ा आता होगा बम धमाके करने में, दर दर की ठोकरें खाने में? गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएगा। राहुल गांधी कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम सिर्फ मानसिक स्थिति है, असली समस्या बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण है और इसलिए हमें जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है। राणा अयूब कहेंगी कि एक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के साधारण आदमी के लिए यह कितना दम घुटने वाला, दर्दनाक और कष्टकारी रहा होगा जिसने पेंसिल की जगह बंदूक उठा ली। पीएन राय लिखते हैं कि बॉलीवुड जिहादियों, अर्बन नक्सलियों, टुकड़े टुकड़े गैंग का रियल लाइफ हीरो दाऊद इब्राहिम इस पापी दुनिया को छोड़कर निकल गया। अज्ञात हमलावर ने अपना दम दिखा दिया। नवनीत शर्मा लिखते हैं कि दाऊद इब्राहिम ओला को प्यारा हो गया है। ओला दाऊद इब्राहिम को 72 हूर अता फरमाए। अज्ञात हमलावरों को शुक्रिया। अशोक श्रीवास्तव एएनआई के लिखते हैं कि दाऊद इब्राहिम को लेकर दिलचस्प खबर आ रही है कि दाऊद को कराची में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया है और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दाऊद को लेकर पहले भी कई अफवाहें फेल हो चुकी हैं। संभव है यह खबर भी ऐसी ही हो, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में अज्ञात ताकतें काफ़ी सक्रिय हैं जो भारत विरोधियों को चुन चुनकर मार रही हैं। इसलिए संभव है जहर की खबर सच हो। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ला 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 ला। शर्मा लिखते हैं कि शरद पवार बॉलीवुड चमचों,
आका, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर की आखिरी उम्मीद दाऊद इब्राहिम को भी किसी ने जहर दे दिया है। अब देखना यह है कि राष्ट्र विरोधी अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसों का रोना धोना कब शुरू होता है। दीपक चौरसिया लिखते हैं कि दाऊद इब्राहिम को कराची में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन को पाकिस्तान के कराची में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दाऊद को लेकर किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दाऊद को जहर दिया गया है। रजनीश दुबे लिखते हैं कि एक ही तो दिल है, अज्ञात लोगों और कितनी बार जीतोगे। ऐसे ही भारत के सभी दुश्मनों को जल्दी खत्म कर दीजिए। सबसे मज़ेदार यह है कि विकिपीडिया ने अपना पेज अपडेट कर लिया और दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर को पुष्ट कर दिया। आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं। पांचीजन ने अभी पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के सूत्रों से दाऊद को लेकर बड़ी खबर। दाऊद इब्राहिम के शव को कराची के कब्रिस्तान में दफनाने का दावा। समधी जावेद मियांदाद को किया गया हाउस अरेस्ट। मतलब यह है कि देर सवेर खबर पक्की हो ही जाएगी। अज्ञात लोगों को हम जितना भी प्यार और आशीर्वाद दें कम ही होगा। एक महीने में लगभग 150 भारत विरोधी आतंकवादियों का सफाया हुआ है, जिसमें से 25 से अधिक मोस्ट वांटेड थे। तो भर भर के दुआएं, प्यार, दुलार और प्रार्थनाएं भेजिए। हम सब हमेशा रेडी रहेंगे ऐसे जाबाजों के। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।